परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या है, रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसे एक एक करके देखते हैं आगे। हमारा पहला है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। यह एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5, जैसे हम गिनती गिनते हैं, गिनती कभी समाप्त नहीं होती। आप इसे गिनते जाइएगा, आपकी ज़िंदगी समाप्त हो सकती है, लेकिन गिनती समाप्त नहीं होती, जिसे अनंत यानी इन्फिनाइट से दर्शाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा हमारा है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो ऐसी संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या में अभी पढ़ा था 1 2 3, यानी गिनती की संख्या जो अनंत तक अनंत तक जाती है, लेकिन इसमें 0 को अगर शामिल करें यानी 0 प्लस नेचुरल नंबर n, तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। अगला आता है हमारा पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे नंबर लाइन के बारे में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। जो नंबर लाइन होता है हमारा 0 से शुरू होता है, इधर प्लस साइड है यानी धनात्मक पॉजिटिव साइड है, और इधर हमारा नेगेटिव साइड है। इधर 1 2 3, इधर प्लस में जाएगा, इधर माइनस में जाएगा, -2 -3। तो मतलब संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं आती हैं ये पूर्णांक कहलाती हैं। यानी पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा चिन्हित किया जाता है। यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर है, जितने भी निगेटिव है, ये सभी पूर्णांक में आते हैं। तीसरा हमारा है सम संख्याएं। सम संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक संख्या लिखा हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 4 8, और उसके बाद देख लीजिए 2 अंक में 12 16, इसके इकाई अंक में क्या है 2 4 6 8 है, तो ये सम संख्या कहलाएंगी। इसका दूसरा एक फार्मूला होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे उसे सम संख्या कहेंगे। जैसे देखिए ये 12 है, ये 2 से विभाजित है। 8 है, इसको भी आप 2 से विभाजित कर सकते हैं। ये 2 है, इसको भी 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो यानी 2 से जो पूरा पूरा कटे उसे सम संख्या कहते हैं। अगला है हमारा विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक में 0 2 4 6 8 लिखा ना हो, ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 125, इसके इकाई अंक में 2 0 2 4 6 8 कोई भी नहीं है। 49, इसके भी इकाई अंक में 0 2 6 8 नहीं है। इसका एक और डिफिनेशन है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी पूरा पूरा ना कटे। तो 125 है, ये आपका 2 से नहीं कट सकता है, पूरा पूरा नहीं कटेगा, पॉइंट में कटेगा, तो ये विषम संख्या कहलाएंगी। अगला हमारा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या है जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 12, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने 12 ले लिया, 12 ले लिया, तो 12 को आप 2 से भी काट सकते हैं,
12 को आप 3 से भी काट सकते हैं, यानी अलग अलग संख्या से कट सकता है। 15 जो है आपका 5 से कट सकता है। 55 जो है आपका 5 से भी कट सकता है, 11 से भी कट सकता है। तो ये क्या है कि एक और अपने आप से कट रहा है, एक और अपने अलावा दूसरी संख्या से भी कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या कहलाती है। सॉरी शायद मैंने अभाज्य बोल दिया, भाज्य संख्या कहलाता है। अब अभाज्य संख्या देखिए, ऐसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे, इसके अलावा कोई और संख्या से ना कटे, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2, तो 2 जो है वो तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। आप 17 को ले लीजिए, ये भी 17 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, दूसरी संख्या से नहीं कट सकता। 23 है जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, दूसरी संख्या से ना कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है, और 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। आपको ये याद कर लेना है। देखिए इसके आगे आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो होती हैं, रूट के, इसको मैंने सिंपल डिफिनेशन में मतलब अपनी तरफ से बनाया है। रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, ऐसी संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती हैं वे सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी वैसी संख्या, समझिए ध्यान से, वैसी संख्या जो रूट के अंदर ना हो। जैसे देखिए 2, 3.6, 54/49, ये जो है 59, ये जो है परिमेय संख्या कहलाएंगी जो रूट के अंदर नहीं है। और इसका एक और डिफिनेशन होता है परिमेय संख्या का। जो परिमेय संख्या होता है ना, परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है एक, जो मतलब आपको याद होना चाहिए, वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, और जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो q है वो 0 ना हो, ऐसी स्थिति अगर होती है तो सारी संख्या परिमेय संख्या होंगी। जैसे देखिए अब 2 है तो 2 के आगे आप 1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में है ये, तो ये परिमेय संख्या है। यहाँ है 3.6, यानी आप इसको 36/10 भी लिख सकते हैं, ये भी p/q के रूप में हो गया, ये भी p/q के रूप में हो गया, यानी ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए आप 54/59, ये भी p/q के रूप में है, जहाँ q डज नॉट टू 0, यानी q यहाँ 0 नहीं है, q जो है 59 है, इसलिए क्या है, ये सारी संख्याएं जो मैंने लिखी है वो परिमेय संख्या है। अब देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं जा सकती अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं यदि जुट जाए, घट जाए, गुणा हो जाए या भाग हो जाए तो वे संख्याएं जो हैं अपरिमेय संख्या बना देती है, उस संख्या को भी अपरिमेय संख्या बना देती है। तो देखिए जरा, अपरिमेय संख्या जो √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि ये रूट में है, और जो अपने 3 + √5, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ लिख देते हैं 3 - √5, ये भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 3 के साथ √5 जुड़ा हुआ है। रूट में जितनी भी संख्या आएंगी जो रूट से बाहर नहीं आ सकती वो सारी अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे आप 4√3 लिखा है यहाँ पे, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, गुणा हो रहे हैं। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/√3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है,
लेकिन एक सवाल है आपके लिए, पाई जब ये अपरिमेय संख्या है तो पाई का जो मान होता है 22/7, ये कौन सी संख्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।